हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज ऑफलाइन के अलावा मैं ऑनलाइन क्लास में लेने जा रहा हूं। फर्स्ट टाइम है। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक मैं अध्याय 4 के थोड़ी बेसिक चीजों को मैं डिस्कस कर लेता हूं। अध्याय 4 जो आप जानते हैं, जितने बच्चे ऑफलाइन में पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण, उनको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए द्विघात समीकरण जो होता है वो उसका व्यापक रूप क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। चलिए प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम बात करेंगे मूल की मूल द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, तो आपको याद रखने हैं मूल कितने होते हैं द्विघात समीकरण के, 2 होते हैं। कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। देखिए यदि हम बात करेंगे मूलों के प्रकृति की, तो मूलों की प्रकृति किससे दिखाई जाती है, विविक्तर से। किससे दिखाई जाती है, विविक्तर से। यदि विविक्तर, और विविक्तर क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो विविक्तर हम d से दिखाते हैं उसके इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि हम बात करेंगे, यदि d ग्रेटर देन 0, यदि d का मान, कभी कोई ऐसा समीकरण दे जिसको हम हल करने पर d का मान 0 से बड़ी वैल्यू आए, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक मूल, वास्तविक और क्या दिखेंगे आपको, असमान। वास्तविक और असमान दिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम सेकंड की बात करेंगे, यदि d का मान यदि 0 के इक्वल आए, तो मूल आपके क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। थर्ड बात करेंगे, d लेस देन 0, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक नहीं, अर्थात क्या होते हैं, काल्पनिक। अर्थात क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। यदि हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण के हल करने की कितनी विधियां हैं, तो प्यारे बच्चों हल करने की 3 विधियां बताया गया था आपसे। हल करने की 3 विधियां बताया गया था। गुणनखंड विधि, सेकंड थी पूर्णवर्ग विधि, और थर्ड थी द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र विधि। देखिए द्विघाती जो सूत्र होता है, मैं आपको बता देता हूं कि द्विघाती सूत्र होता है वो आपको क्या बताया गया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये क्या होता है, आपका द्विघाती सूत्र होता है। देखिए सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके सेकेंड नंबर से। चलिए देखिए, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो भी हमने बताया है कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मूल, वास्तविक और समान है, के का मान पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कॉन्सेप्ट समझ करके यदि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको अच्छी तरीके से क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें के का मान पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या दिया है, 2k(x² माइनस 40x प्लस का 25 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण दिया गया, आप देख रहे होंगे द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में जो यहाँ पर के दिख रहा है, इसके की वैल्यू पूछी गई है, और ये कंडीशन रखा गया है कि जो हमारे मूल हैं वो क्या है, समान और क्या है, वास्तविक है। यानी मूल हमारे क्या है, वास्तविक और समान है। तो के का मान बताइए,
यदि प्यारे बच्चों हम आपको जो व्यापक समीकरण जो बताए थे द्विघात का a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर कर देंगे इस समीकरण को, तो देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों तो आपके कट जाएंगे, लेकिन a की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 2k आएगी। यहाँ x और x कट जाएंगे तो b का मान -40 आएगा और c का मान कितना दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, 25 दिख रहा होगा। यदि मैं बात करूंगा विविक्तर d इज इक्वल टू क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि हम b का मान रखेंगे तो b का मान प्यारे बच्चों -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का मान कितना रख देंगे 2k इंटू में c का मान कितना रख देंगे 25। d इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस बनेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बनेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे डबल 0 हो जाएगा, माइनस यदि हम 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 25 100 के 100 हो जाएगा और 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200 के हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों यदि -2k को हम इधर बुला लेंगे तो पर हम बुलाने के पहले एक चीज ध्यान देते हैं कि मूल वास्तविक कब होता है, जब मूल वास्तविक व समान कब होता है, जब विविक्तर का मान क्या आता है, d का मान 0 आता है। चलिए यार बच्चों यहाँ हम 0 रखेंगे तो 1600 माइनस का 200k हो जाएगा और माइनस का 200k आएगा इधर तो कितना हो जाएगा प्लस का 200k और बच जाएगा 1600। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16 हो जाएगा, यानी k का मान कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 8 आ रहा है, यानी यही k का मान आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से कि द्विघात समीकरण में जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे एक समीकरण दिया जाएगा और k का मान आपसे पूछा जाएगा और कंडीशन दे देगा मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और समान कब रहता है बच्चों, तो जब d का मान 0 रहता है। हम अपना विविक्तर का फार्मूला लगाएंगे और एंड में हम d का मान 0 रख देंगे, पक्षांतर करेंगे तो हमारा k का मान बहुत ही इजीली आपका आ जाएगा। आई होप आप प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। यदि आप समझ पा रहे हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों का अपने बुक से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है, मेहनत करना है, ताकि आप बहुत अच्छा परसेंटेज गेन कर पाएँ। प्यारे बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोचिंग के चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।